दिवाली। दिवाली एक ऐसा ही खुशी का त्योहार है। ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है जहां हर परिवार इसे बहुत भव्यता के साथ मनाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि मणिपुर में एक गांव था जहां लोग एक कदम नहीं उठाते हैं दिवाली पर उनके घर। क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा भी गांव है जहां दिवाली खुशियों का नहीं बल्कि एक त्योहार है जिससे हर कोई डरता है। करीब 400 साल पहले मणिपुर के गांव में एक खूबसूरत महिला रहती थी जो काला जादू करती थी। गांव वालों को पता था कि वो क्या कर रही है, लेकिन वे उसे कभी रंगे हाथ नहीं पकड़ सके। उस लड़की ने गांव के एक बहुत ही मजबूत और सख्त आदमी से शादी की थी और उसे पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था। महिला के 2 बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। वो अपने बच्चों पर काला जादू करती थी ताकि वे बुरी शक्तियों को प्राप्त करें और एक दिन ऐसा करें। गांव गांव वालों को पता चल गया कि वो क्या कर रही है और इतने चिंतित हो गए कि उन्होंने बच्चों का अपहरण कर लिया। उन्होंने उन्हें एक साथ बांध दिया और नदी में फेंक दिया। महिला शाम को अपने बच्चों की तलाश में निकली और तैरते हुए शवों को देखा। नदी में बच्चे। अपने बच्चों को मरा देख महिला बेकाबू होकर रोने लगी और बदला लेने की कसम खाने लगी। अपने बच्चों की मौत में शामिल। उस दिन से महिला अपने पति के साथ सड़कों पर चली जाती थी और अपहरण कर लेती थी युवा लड़के और लड़कियां और उन्हें घर वापस ले जाएं। उसके बाद वह उन्हें सुला देती थी और अपने बच्चों की आत्मा को अपहृत में डालने की कोशिश करती थी। शरीर। लेकिन उसका काला जादू इतना मजबूत नहीं था कि वो अपने मृत बच्चों को जीवन में वापस ला सके। वो बार बार अपने मृत बच्चों की आत्माओं को वापस लाने में विफल रही। इससे अन्य बच्चों की मौत हो गई जिनका उसने अपहरण कर लिया था। लेकिन वह हैरान रह गई और गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। ग्रामीणों को संदेह था कि काले जादू की महिला ने उन बच्चों का अपहरण कर लिया था और दिवाली की रात सबूत मिले जो इसे साबित करते हैं। उस दिवाली की रात महिला के घर से अजीब तेज आवाजें आईं। कुछ ग्रामीण उसकी खिड़की के आसपास इकट्ठा हो गए और उसके घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। उन्होंने देखा कि महिला ने 2 बच्चों को जलती हुई लौ के पास बांध दिया था और कुछ जाप कर रही थी। ग्रामीणों के पास अब सही अवसर था। वे उसके घर में घुसे और महिला को बांध दिया और पति एक खंभे पर। महिला उन पर चिल्लाई और कहा कि आज वो दिन था जब उसके बच्चे वापस आ गए होंगे। उसने गांव वालों से उसे मुक्त करने की भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उसके अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि ये दिवाली थी, इसलिए ग्रामीणों ने पटाखों का उपयोग करके महिला को जिंदा जलाने के बारे में सोचा। आग की लपटों को प्रज्वलित करने के लिए उत्सव। उन्होंने महिला और उसके पति के शव के चारों ओर पटाखे बांध दिए और माचिस जलाई। पटाखे तेज धमाके और पॉप के साथ फट गए और उनके कपड़ों में आग लग गई। उसका पति मौके पर जलकर राख हो गया था, लेकिन डरावनी बात यह थी कि महिला को जलाया नहीं गया था और वह अब और चिल्ला रहा है। वो नर्म आवाज में कुछ बुदबुदाया जैसे कि वो कुछ संकेत पढ़ रही हो। गांव वालों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि वो क्या फुसफुसा रही थी और आखिरकार वहां से चले गए। यह एक गलती थी जिससे वे पछतावा करेंगे। महिला जो जाप कर रही थी, उसने उसे मरने के बाद भी जीवित रखा। जिस रस्सी से उसे बांधा गया था वो जल गई और महिला मुक्त होकर चली गई। वो अभी भी जल रही थी, उसका शरीर मर रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। महिला हंसती चली गई और नदी में कूद गई। गांव वालों को लगा कि वो उसे मार डालेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे फिर मिलेंगे। देर रात जल चुके सभी ग्रामीणों के दरवाजों पर जोरदार धमाके की आवाज आई। औरत। जब ग्रामीणों ने उसे देखा तो वे एक पत्ते की तरह हिल गए। महिला एक ज़ोंबी में बदल गई थी। उसे मारना असंभव था। उन सभी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। उस रात के बाद से हर साल दिवाली पर महिला को देखा जाता है। गांव में सबसे पहले जो भी पुरुष पटाखे फोड़ता है, महिला उसका पटाखे उठा ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ब्लडी मंडे को सब्सक्राइब करें।